पाशं श्रीपुरवन्दमी पाशं श्रीपुरवन्दमी पत्रं यत्र विहायसि विपुले स्थातुं क्षणं नाक्षमम् तत्रास्ते गुणरत्नरोहणगिरि यो देवो महान् चित्रं नात्र करोति कस्य मनसा दृष्टा पुरे श्रीपुरे सश्रीपाशुजिनेश्वरो विजयते दिग्वाशिषां शासनम् पत्र टिके न जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो कितना विस्मय किसे नहीं हो चलो देख लो सिरपुर को देवों के भी देव पास जिन अंतरिक्ष में शांत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे जिन शासन जयवंत रहे। जब हम अपने महान देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पित हो जाते हैं, तीर्थों के प्रति समर्पित हो जाते हैं, तीर्थ रक्षा के लिए हम समर्पित हो जाते हैं और संकल्पबद्ध हो जाते हैं। जैसे विष्णु कुमार मुनि ने 700 मुनियों की रक्षा के लिए एक संकल्पबद्ध काम किया था और उनका संकल्प था कि किसी भी साधु पर होने वाले उत्सर्ग के लिए हम दूर अवश्य करेंगे। ये उनका भीतर से वात्सल्य था। इसलिए प्रवचन वात्सल्य जो होता है, 16 कारण भावना अभी हमारी शुरू होने वाली हैं और जब 16 कारण भावना हमारी शुरू होंगी तो हम उस पर एक विचार करेंगे कि प्रवचन वात्सल्य मिति, प्रवचन के प्रति वात्सल्य अर्थात देव शास्त्र गुरु के प्रति वात्सल्य, तीर्थ के प्रति वात्सल्य, अपनी संस्कृति के प्रति वात्सल्य। और जब हमें संस्कृति के प्रति प्रेम होगा, देश के प्रति प्रेम होगा, देशभक्ति होगी, समाज भक्ति होगी, राष्ट्र भक्ति होगी, तो निश्चित तौर पर तीर्थों के प्रति भी हमारी भक्ति, तो भक्ति सिर्फ तीर्थों की वंदना के लिए नहीं होती है, अपितु तीर्थों पर आकर के हम उन तीर्थों की समस्या के निवारण करने के लिए जब समर्पित हो जाते हैं तब हमारी सच्ची तीर्थ भक्ति होती है। इसलिए दान देने का भाव तीर्थों पर होता है, दान देने का भाव गुरुओं के लिए होता है। हर व्यक्ति तीर्थ पर जाकर के कुछ ना कुछ दान देता है। यह बात हमारे यहाँ शुरू से आज तक चली आ रही। इसलिए का धर्माय तपोधनाय गुणनिधि। और तीर्थों पर दान क्यों करते हैं? हर तीर्थ पर जाकर के व्यक्ति कोई ना कोई अपनी श्रद्धा शक्ति के अनुसार कुछ ना कुछ दान अवश्य करता है तीर्थ पर जाकर, क्योंकि तीर्थों पर दान करने से व्यक्ति के प्रति एक पापों का समापन हो जाता है। इसलिए आचार्य ने कहा है, जैसे कि भूमि पर अगर योग्य भूमि पर योग्य काल में अगर बीज डाल दिया जाए तो वह बीज बहुत फलवान हो जाता है, इसी तरीके से पात्र को दिया हुआ छोटा सा दान भी महान फल का कारण होता है। जैसे कि छोटा सा बरगद का बीज बहुत बड़ा बरगद में परिवर्तित हो जाता है, इसी तरीके से छोटा सा दिया हुआ पात्र के हाथ में दिया हुआ दान आपका बहुत बड़ा हो जाता है। तो पात्र कौन है? उत्तम पात्र मुनि है, मध्यम पात्र श्रावक है और जघन्य पात्र हमारे अमृत सम्यक दृष्टि है। तो इन सब के लिए जो दान दिया जाता है वह दान हमारा समस्त दानों में श्रेष्ठ दान हो जाता है। आहार दान श्रेष्ठ होता है, हमारा औषध दान होता है। आहार औषध यूरप उपकरणावासयोश्च दानेनो वैयावृत्यम ब्रूते चतुरात्मत्वेन चतुस्राय श्रीसेन विषभ सेने कौंडिसा शुक्रश्च दृष्टान्ताय वैयावृत्तश्चेते चतुर्विकल्प समन्तव्य। दान के संबंध में 4 दान हैं, आहार दान, औषध दान और उपकरण दान और आवास दान। इन 4 प्रकार के दानों का हमारे यहाँ उल्लेख मिलता है और इन 4 प्रकार के दानों को हम हमेशा करते रहना चाहिए। तो इन दानों में प्रसिद्ध भी हुए व्यक्ति, और उनमें एक सबसे बड़ा आवास दान में सुअर का दृष्टांत सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि सुअर ने आवास दान दिया, श्रेयांश राजा ने आहार दान दिया और
इसके उपरांत कौंडेस ने शास्त्र दान दिया, वृषभ सेन ने उपकरण दान दिया, सुअर ने साधुओं को आवास दान अभय दान में अपना नाम कमाया है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि दानों में सर्वश्रेष्ठ दान आहार दान होता है, और आहार दान देने वाला सब प्रकार के दानों में अपनी योग्यता प्रकट कर लेता है। इसलिए हमारे आचार्यों का कहना यह है कि हमें दान सबसे पहले देना किसे चाहिए, तो हमारा तीर्थ दान है। जहाँ धर्मशाला बनती है तो वहाँ आवास दान हो जाता है। जहाँ तीर्थों पर पूजन की व्यवस्थाएं होती हैं, पूजन जिन देव की होती रहती है, तो पूजन क्यों होना चाहिए, क्यों पूजन करना चाहिए, और पूजन आदि की व्यवस्था में हम सहयोगी क्यों बने, तो तीर्थ पर तीर्थ रक्षा की दृष्टि से क्या होना चाहिए। आज हमारे आए दिन हमारे विपक्षी बंधुओं के द्वारा हमारे तीर्थों पर आक्रमण होता है, लेकिन हमने आज तक किसी भी एक तीर्थ पर आक्रमण नहीं किया। किसी भी एक भी मूर्ति को, अन्य धर्म की, अन्य विपक्षी की मूर्ति को हमने अपने दिगंबर मूर्ति नहीं बनाया। एक भी मूर्ति का उदाहरण नहीं है। झूठे आरोप लगाना ये मनमानापन हो सकता है, बात एक अलग है, लेकिन हमने नहीं। जबकि हमारी कितनी मूर्तियों को श्वेतांबरीकरण हो गया, कितनी मूर्तियों के लिए दूसरे रूपांतर हो चुके हैं, पर हम आज तक चुपचाप हैं। हमें इसीलिए जागना पड़ेगा कि हमारे तीर्थ क्षेत्रों पर हमारे लिए हमारे तीर्थ क्षेत्र के मूल स्वरूप न बदले, हमारी मूर्तियों के मूल स्वरूप न बदले, और जब मूर्त स्वरूप न बदले, जैसे कल हमारे सामने एक बहुत व्हाट्सएप चल गया और अही क्षेत्र पार्श्वनाथ पर भी श्वेतांबरों की नजर लग गई, और उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि अही क्षेत्र पार्श्वनाथ हमारा तीर्थ है। अब आप लोगों को अभी भी जागना पड़ेगा, अभी भी हमें जागरूक होना पड़ेगा कि तीर्थ विस्तार, तीर्थ हड़प की नीति जो है, ये तीर्थ हड़प की नीति कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगी, और इसको रोकने के लिए हमें तीर्थ क्षेत्रों पर दान देना अवश्य शुरू करना पड़ेगा। और जब हम तीर्थ यात्रा करेंगे और तीर्थ क्षेत्र पर दान देंगे, दो काम अगर हमने करना शुरू कर दिया, तो हमारे किसी भी तीर्थ को कोई भी हड़प नहीं सकता है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।